एशिया की प्रमुख झीलों में 8 झीलें आपको पता होनी चाहिए। 8 झीलें, कैस्पियन सागर, अरल सागर, बैकाल झील, मृत सागर, टोनले सेप, बाल्कस झील, वीवा झील, पेगोंग झील। आइए शुरुआत करते हैं कैस्पियन सागर की। अगर हम बात करें तो कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील भी है, और खारे पानी में भी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर ही है। कैस्पियन सागर की अगर हम बात करें तो 5 देश इसके तट का निर्माण करते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि रशिया, रूस, अजरबैजान, ये रूस यहां तक है, ये रूस यहां तक है, ये अजरबैजान, अजरबैजान, ये ईरान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। हम कह सकते हैं कि 2 महाद्वीप और 5 देश कैस्पियन सागर की लंबाई चौड़ाई बताने की ताकत रखते हैं। अब आते हैं दूसरा, अरल सागर। अरल सागर, अरल सागर को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कैस्पियन सागर के पड़ोस में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, एक सीमा रेखा वहां से बनती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील 2 देश कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है। सिर दरिया और अमू दरिया नदियां अरल सागर में अपना मुहाना बनाती है, सिर दरिया और अमू दरिया। तीसरी है बैकाल झील। बैकाल झील, अगर हम बैकाल झील की बात करें तो ये है बैकाल लेक, रूस और मंगोलिया। अगर हम बात करें बैकाल झील की तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल। इधर ध्यान देना सभी लोग, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मतलब सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, लेकिन वो खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल, बैकाल लेक। विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है बैकाल को। रूस के साइबेरिया में और भ्रंश घाटी होने के कारण इसके आकार में अभी भी वृद्धि हो रही है। लीना और अंगाना नदियों का ये उद्गम स्थल है, लीना और अंगाना नदियों का ये उद्गम स्थल है। फिर अगली है वान गोलू या केवल वान झील। आप लोगों को पता होगा वान के बारे में, यह विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। वैसे ये डाटा बदलते रहता है, वान की जगह पर हो सकता है वर्तमान में कोई और नाम भी दिया गया हो, लेकिन एक दौर में तुर्की की वान झील सबसे ज्यादा खारापन, सबसे ज्यादा नमक वाली झील मानी जाती थी। तो तुर्की में स्थित, तुर्की ये है, तुर्की, तुर्की इकलौता तुर्की दूसरा देश है जो 2 महाद्वीपों का देश है, एशिया का भी और यूरोप का भी। अगर हम बात करें तो तुर्की की ये जो वान झील है, ये जो तुर्की की वान झील है वो जानी जाती है लवणता के लिए। सबसे ज्यादा लवणता यदि एशिया में देखा जाए तो तुर्की की वान झील में आज भी मिलती है। ये जो तुर्की की वान लेक है सबसे अधिक लवणता वाली झील मानी जाती है, सबसे अधिक लवणता वाली झील मानी जाती है। फिर है मृत सागर, दूसरी सबसे अधिक लवणता वाली झील, लवणता वाली झील दूसरी सबसे अधिक। मृत सागर, एक्चुअली माना जाता है कि डेड सी में पानी है ही नहीं, आप नॉर्मली उस मृत सागर में चल सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं। पानी पर चलने का मतलब एक तरीके से पूरा नमक है और दलदली जमीन बन चुकी है। जॉर्डन में है डेड सी, मृत सागर। एशिया का सबसे गहनतम बिंदु माना जाता है, एशिया का सबसे गहनतम बिंदु माना जाता है डेड सी। आप अगर देखेंगे तो एशिया में इस जगह पर ये मिलेगा। फिर कुछ छोटी छोटी झीलों पर भी गौर कर लेते हैं। टॉनले साप, कंबोडिया में स्थित दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब जरा ध्यान से सुनना, आप कहेंगे सर हर कोई आप बड़ी कह रहे हैं, तो वह किसी पर्टिकुलर रीजन की बात है। दक्षिण पूर्वी एशिया, एशिया का दक्षिण पूर्वी भाग का मतलब हुआ, अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है एशिया का, वहां की सबसे बड़ी झील है टॉनले साप, जिसमें आसियान देश बनाए गए हैं। कंबोडिया में मिलने वाली झील है टोनले साप।
एक और छोटी सी झील है जिसे कहते हैं बालकश लेक, कजाकिस्तान में, मध्य एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मध्य एशिया में कजाकिस्तान में मिलने वाली सबसे बड़ी झील बालकश लेक है। पूरी तरह से कजाकिस्तान के अंदर मिलती है, कजाकिस्तान के अंदर मिलती है। वैसे कजाकिस्तान की सीमा के साथ बहुत सारी झीलें आ गई। कजाकिस्तान के साथ जैसे कि अभी हमने देखा कैस्पियन सागर भी है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर भी है, और कजाकिस्तान के बीच में बालकश लेक भी है। तो सवाल यह भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी झील का संबंध कजाकिस्तान के साथ नहीं है? तो बालकश, कैस्पियन और अरल सागर तीनों की तीनों हम कजाकिस्तान से जोड़ सकते हैं। फिर भारत के पास एक इंपॉर्टेंट झील है पेगोंग झील। पेगोंग लेक को आप लोगों ने देखा है थ्री इडियट की मूवी में, वो पेगोंग लेक ही थी, पेगोंग लेक ही थी, जिसके बारे में अब आपको यहाँ पर आइडिया लग चुका होगा। भारत और चीन में स्थित है, रामसर कन्वेंशन के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। भारत चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC इसी झील से होकर गुजरती है, मतलब इसी झील में से होकर